बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर 37 मॉनिटर रिस्क प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर 11 का आखिरी प्रोसेस है जो कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में लाई करता है। मॉनिटर रिस्क में इनपुट टूल टेक्निक्स जो मेजर पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉनिटरिंग में देखिए हमारे पास एग्जीक्यूशन जहाँ चल रही है उसके साथ हमने मॉनिटर करना है। देखिए आपके रिस्क ट्रिगर्स पे हमने पूरी नज़र रखनी है। हमने रेजिडुअल रिस्क को देखना है जो हमने बैकअप प्लान रखे हैं। न्यू रिस्क को देखना है, हमारे पास न्यू रिस्क जो आने वाले हैं उनको देखना है, उनको एनालाइज करके फर्दर जो एग्जीक्यूशन के लिए उसका प्लान रेडी रखना है। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इफेक्टिवनेस देखनी है अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान की। जितना हमने टाइम और मनी और जितनी एनर्जी इन्वेस्ट की है यहाँ पर कितना इफेक्टिव है वो आपको मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग रिस्क के इस प्रोसेस में पता लगेगा। न्यू रिस्क रिस्पॉन्स डेवलप करने हैं। हमारे प्रीवियस की इफेक्टिवनेस कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही, फ़ौरन से पहले आपका एग्जीक्यूशन चल पड़ा है तब भी हमने न्यू रिस्क रिस्पॉन्स प्लान साथ साथ चलाना है अगर उसकी ज़रूरत पड़ रही है। कम्युनिकेट ज़रूर कीजिएगा अपने रिस्क के स्टेटस को, उनका क्या स्टेटस है, एक्टिव हैं, पैसिव हैं, वो कितने ज़्यादा एफिशिएंट, कितने ज़्यादा वो हमारे पास उसकी प्रेडिक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है, जो हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हो रहा है या उस तरह नहीं हो रहा। कम्युनिकेट कीजिए स्टेक होल्डर से, इवेंट्स रिस्क के से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उनको कम्युनिकेट कीजिए। एजम्पशंस जो हमने रखे थे वो एजम्पशंस ही हैं या वो फैक्ट बन गए, या वो कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो हम एज्यूम कर रहे थे। एजम्पशन लॉग जैसे हम शुरू से लेके चल रहे हैं अपने साथ, प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एजम्पशंस रहते हैं, आपकी टीम मेंबर्स एज्यूम करती है, उसको हम देखते हैं वो ऐसी एजम्पशन ही है या फैक्ट बन गए हैं, या वो ऐसे ही कोई पैड किया गया था उसको या गेस किया गया था। एजम्पशंस के स्टेटस को देखिए। हमने यही इंश्योर करना है कि आपने जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया है वो उसी को हम फॉलो करें, उसी प्रोसीजर को जिस पे हमने काफ़ी टाइम और एनर्जी स्पेंड की है। हमने वॉच लिस्ट को कॉन्स्टेंटली रिविजिट करना है, कॉन्स्टेंटली देखेंगे, फिर उनके हिसाब से हमने रिस्क रिस्पॉन्सेज भी डिटरमिन करने हैं। रिस्क रिस्पॉन्स हमने लेकर आना है, उसको हमने प्लान करना है। करेक्टिव एक्शंस यहाँ पे रिकमेंड होंगे क्योंकि एग्जीक्यूशन चल रहा है, एग्जीक्यूशन में कुछ फॉल्ट्स, कुछ हमारे पास कुछ गलतियाँ हो सकती हैं हमारे एंड से। तो सीवियर रिस्क इवेंट्स के जो इम्पैक्ट एनालिसिस हम कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा शुरू से आखिर तक इम्पैक्ट एनालिसिस हम कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं इवेंट के रिस्क के स्टेटस चेंज होने की वजह से, न्यू रिस्क आने की वजह से। देखिए कि अनएक्सपेक्टेड या कंसिक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स क्या चल रहे हैं, रिस्क के इवेंट्स के कंसिक्वेंसेस, उनका इफेक्ट कैसा था, जैसे हम देख रहे थे वैसा ही है यानी अलग है। री एवेल्यूएट करना है रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को, दोबारा से क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस कॉन्स्टेंटली करना है। हम बैठे हैं जनाब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में जहाँ पे प्लान हो चुका, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी, अब हम रिवाइज कर रहे हैं, उसको मज़ीद मेच्योर कर रहे हैं, अप टू डेट कर रहे हैं, उसको हम जो रियलिटी है उसके साथ हम इंटीग्रेट करके चल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट प्लान को। एक बात याद रखिए कि जब भी आपका प्रोजेक्ट बेस लाइन से डेविएट करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस लाइन से जब भी डेविएट करेगा सीधा आइए अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान पे। आपने रिस्क मैनेजमेंट पे सही से काम नहीं किया, उसको आपने काफ़ी लाइटर लिया। और इसमें बात क्या है, इसमें यही हम रिस्क मैनेजमेंट प्लान रिस्पॉन्स प्लान को अपडेट करेंगे, चेंजेस को देखेंगे, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस को रिकमेंड करेंगे। यहाँ पे हम खुद भी चेंज रिक्वेस्ट लेकर आ सकते हैं, खुद भी जहाँ हमें ज़रूरत फील होगी प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम के साथ इंटीग्रेट चेंज कंट्रोल में उसको रिकमेंड करेगा चेंजेस को। अपडेट करना है प्रोजेक्ट प्लान और उसके डॉक्यूमेंट्स को। हमने डेटाबेस क्रिएट करना है रिस्क मैनेजमेंट का। लेसन लर्न इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं लेटर ऑन आपने उसमें कंट्रीब्यूट करना है। लेसन लर्न आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या सीखा वो कंट्रीब्यूट भी करना है साथ में, और जो रिस्क का डेटाबेस है उसको हमने साथ अपडेट करना है। वेरियस एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस दोनों साथ साथ चलेंगे, पर ऑन द बेस ऑफ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डाटा, जो रियल डाटा आ रहा है उसकी बेस पर हमने वेरिएंस एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस करना है। इस पर हमने पीछे भी बात की है, हमने शायद काफ़ी चैप्टर्स में हमने इस पर बात कर चुके हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट में भी हमने की है, स्केजल मैनेजमेंट में, कॉस्ट मैनेजमेंट में वेरिएंस एनालिसिस पे बात हो चुकी है हमारी। कंटीजेंसी रिजर्व देखिए कितना इफेक्टिव जा रहा है, एडजस्टमेंट कीजिए, मज़ीद की ज़रूरत पड़ रही तो फ़ौरन से पहले अपना प्लान अपडेट कीजिए, उसका अप्रूवल लीजिए मैनेजमेंट से कि जो रिज़र्व्स हमने लिए थे वो कितने रियलिटी के नज़दीक हैं। देखिए बाद में फ्यूचर तो किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो जो आप एंटिसिपेट कर रहे थे, जो आप कंसिडर कर रहे थे कंटीजेंसी रिजर्व, वो कितने हद तक वैलिड है, कितना करीब है रियलिटी से।
जो भी फैक्ट होगा उसको सामने रखते हुए दोबारा से हम रिवाइज करेंगे अपने कंटीजेंसी रिजर्व्स को। हम कहेंगे जो हम एज्यूम कर रहे थे, जो हम देख रहे थे, जो प्रीज्यूम किया जा रहा था, इस प्रोजेक्ट में वो वैसा नहीं है, इसको अपडेट करना है। तो कॉन्स्टेंटली आपने अपने कंटीजेंसी रिजर्व्स को अप्रूव करवाना है, और उसके अंदर चेंजेस अगर ज़रूरत है रियलिटी की बेस पर, वर्क परफॉर्मेंस डाटा की बेस पर अगर ज़रूरत है तो आपने डेफिनेटली उसको अप्रूव करना है। ऐसे ही नहीं चलना, ये कोई साइन कॉन्ट्रैक्ट चार्टर नहीं है, प्रोजेक्ट चार्टर जिसे आप चेंज नहीं कर सके। रियलिटी को देखिए और रियलिटी के साथ रिकनसाइल कीजिए। इस बात पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, रियलिटी के साथ अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को रिकनसाइल करना आपकी जिम्मेदारी है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप अपने प्लान पर ही स्टिक लाए और आपकी रियलिटी में कुछ और चल रहा है, तो आप कभी इन दोनों को रिकनसाइल नहीं कर सकते, दोनों डेविएट करते जाएंगे। आपने कुछ डिज़ाइन किया था, आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और रियलिटी में कुछ और होने जा रहा है, और एंड में रिजल्ट क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट का फेलियर। आपने जो प्लान रखा था, आपका प्रोजेक्ट तो किसी और मंजिल की तरफ चल पड़ा था। तो हमने क्या करना है, मॉनिटरिंग प्रोसेस में अपनी एग्जीक्यूशन को अपने प्लान के साथ रिकनसाइल रखना है, उनको अलाइन रखना है अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने प्लान के साथ। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। अपडेट कीजिए प्रोजेक्ट रजिस्टर्स को, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को करंट एक्सपोजर रिस्क, जो अभी करंट सिचुएशन है रिस्क की, उसके साथ रखते हुए रीएवेल्युएट कंस्ट्रेंट असम्पशंस, कैप्चर न्यू इश्यूज और अपडेट वंस। और काफ़ी रिस्क के जो इवेंट्स हैं वो आप क्लोज आउट भी होंगे, जिसका सेशन गुजर जाता है, जो जो वर्क बेट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते जा रहे हैं उससे रिलेटेड रिस्क डेफिनेटली ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे हमने वर्क अराउंड के बारे में पिछले लेक्चर में बात की थी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में हमने अनप्लान्ड इवेंट्स के लिए जो रिस्पॉन्स प्लान होगा वो आप कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे हम मॉनिटरिंग में ये चीज़ करते हैं कि हम वर्क अराउंड्स करते हैं कि किसी भी इवेंट का इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट पे कम से कम हो जाए, या मुझे पता है कि हम ऐसा नहीं समझ रहे थे कि ये इवेंट आकर होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन बता रहा है कि ये इवेंट होने वाला है, तो उसकी लाइकलीहुड को हम कम से कम करना शुरू कर देते हैं पहले से ही। मतलब कल से हमारा एक पार्ट शुरू होने वाला है वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन मुझे लग रहा है उसमें ये मसले हो सकते हैं, ये इश्यूज आ सकते हैं, तो उससे पहले ही उसका वर्क अराउंड सोचना शुरू कर देते हैं। अभी उस टाइम हमारे जहन में नहीं आई या किसी को समझ नहीं आई कि ये भी बात हो सकती है। अभी मुझे पता लग रहा है कि कल के इवेंट में ये बात हो सकती है, तो फ़ौरन से पहले वर्क अराउंड्स आप इस प्रोसेस ग्रुप है, इस पर हम वर्क अराउंड्स पे बैठ के काम करते हैं, एग्जीक्यूशन को सामने रखते हुए। रिस्क रीअसेसमेंट हो रही है, रिजर्व एनालिसिस हो रहा है, टेक्निक परफॉर्मेंस एनालिसिस हो रही है। इन सब चीज़ों को मैं रिवाइज कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। रिस्क रिव्यूज एंड रिस्क ऑडिट किए जा रहे हैं। जो रिस्क ऑडिट्स क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हुआ है, कितने परसेंट तक ठीक है, उसके इफेक्टिवनेस कितनी है, उसको देखेंगे। आउटपुट हमारे पास वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, क्योंकि मॉनिटरिंग रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, तो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आएगी। हमारे पास रिस्क रजिस्टर यहाँ पर भी अपडेट होंगे, अपकमिंग रिस्क हमारे सामने आ रहे हैं रीअसेसमेंट की वजह से। रीअसेसमेंट में रिस्क के ऑडिट से उनकी जिन्हें हमें वॉच लिस्ट में लगा था वो तो काफ़ी करीब आ गए हैं, और जिनको हमने सीवियर समझा था वो तो वॉच लिस्ट में होने चाहिए थे, वो तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ इस तरह का डाटा या इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, रिस्क रिस्पॉन्स इम्प्लीमेंट किया तो कितना इफेक्टिव है वो, उसे हम अपडेट करेंगे। प्रीवियस पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली रियल डाटा आ रहा है, हमने फ़ौरन से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान को अपडेट करना है। न्यू रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं, पुराने क्लोज होते जा रहे हैं, जो अभी प्रैक्टिकल नहीं है, जो एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें हमने डिलीट करना है, न्यू को इंसर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में। अच्छा, जनाब डिटेल व्हाट हैपन विद इट ऑकर, जो रिस्क जो कह रहे थे अगर ये इवेंट हुआ तो उसका ये कंसिक्वेंसेस होगा, रियलिटी में क्या कंसिक्वेंसेस हुए उसके, रियलिटी में क्या आपके सामने आया, ये भी हो सकते हैं। हम कुछ और देख रहे थे, असल में तो कुछ और हो गया उसका, तो वो हमने अपडेट करना है रिस्क में। लेसन लर्न, रिस्क चेंज रिक्वेस्ट डेफिनेटली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में चेंज रिक्वेस्ट थ्रू आउट ऑफ चेक करें तो चेंज रिक्वेस्ट ही रहते हैं, अपडेट होते हैं प्रोजेक्ट में प्लान, ऑर्गेनाइजेशन एसेट अपडेट होंगे। जैसे मैंने कहा, अगर आपने रिस्क जो यूज़ किया है लेसन लर्न, डेफिनेटली आपने ऑर्गेनाइजेशन को पे बैक करना है इसको। रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ गलतियाँ हैं, देखें ये मिस्टेक्स आप ना कीजिएगा। आप प्रोजेक्ट को अच्छे से जानते नहीं हैं, आपको प्रोजेक्ट की नेचर का अच्छे से पता नहीं है, प्रोजेक्ट चार्टर को भी सही से स्टडी नहीं किया, उससे पहले ही आपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस ही ख़त्म कर दिया।
ये गलती मत कीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए अपने कंस्ट्रेंट्स को, प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस को अच्छे से देख लीजिए, 360 रिव्यू कीजिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को नहीं, प्रोग्राम को भी देखिए, पोर्टफोलियो को भी देखिए, और प्रोजेक्ट जिस एनवायरनमेंट में होने वाला है उसको भी देखिए, फिर आइडेंटिफाई कीजिए अपने रिस्क को। हमने पूरे प्रोजेक्ट का रिस्क एनालिसिस कर लिया सिर्फ क्वेश्चन की बेस पे और इंटरव्यू की बेस पे, 2-3 टूल यूज़ कर लिए, बड़ी गलती की। ये कंप्लीट एक प्रोसेस है, कंप्लीट टाइम टेकिंग ये प्रोसेस होता है आपका, काफ़ी इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। हमने जल्दबाजी नहीं करनी, आइडेंटिफिकेशन आपने शुरू में ही ख़त्म कर दी, सारा का सारा गैस किया आपने रिस्क से रिलेटेड, हम ये गैस कर रहे हैं, इसमें कोई गैस नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट में काफ़ी कम्प्लेक्स टास्क है, इसमें का हाईली पे कंसल्टेंट जो है इसे पे करना पड़ता है इसको, रिस्क के प्रोसेस में। हमने जर्नली लिया यार, 2-3 चीज़ों को हमने उठा लिया, आपने स्पेसिफिक तो रहे ही नहीं आप, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के किसी भी पार्ट को आपने नहीं बताया किस जगह पे एक रिस्क इवेंट, अगर हमारे प्रोजेक्ट स्केजल डिले होगा, हमने एक बात कह दी, कैसे डिले होगा, किस किस वजूहात से, किस किस इवेंट की वजह से डिले होगा। मेरा जो कॉस्ट बेस लाइन है वो हम ये समझ रहे हैं एक्सीड वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा, क्यों कर जाएगा, स्पेसिफिक रीज़न क्या है, स्पेसिफिक वो इवेंट्स कौन से, वो हम मिस करते जा रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, कुछ चीज़ें थी जो फैक्ट थी, आप और अनसर्टेनिटी में डाल रहे थे, कुछ चीज़ें फैक्ट थी, यानी कि ऐसे आप उस जिस चीज़ को रिस्क समझ रहे थे, हमने कहा यार अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो मेरे प्रोजेक्ट में ब्रेक डाउन काफ़ी आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी तो जर्नल वो आम सी बात है, रोज़ का सिलसिला बिजली का जाना, वो तो एक फैक्ट है, उसको आप रिस्क कंसिडर कर रहे थे। हम ये कह रहे थे यार एक हफ्ता तक शायद बिजली ना जाए, शायद रोज़ हर दूसरे दिन बिजली जा रही है, जो एक फैक्ट था, और आपने उसको रिस्क में डाल दिया। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप साथ, पूरी कैटेगरी आप मिस कर गए किसी भी रिस्क की, एक कैटेगरी टेक्नोलॉजिकल कल्चर कोई पूरा पार्ट आप मिस कर गए। हमने सिर्फ एक ही तरीका आइडेंटिफिकेशन का देखा, कोई एक प्रोसेस उठा लिया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया हमने रिस्क को, कोई एक तरीका उठा लें, चेक लिस्ट कर लें, इंटरव्यू कर लें, बस इसी से आपको पता लग जाएगा। आपने अच्छी से कंसिडर, अच्छे इसको सीरियस नहीं लिया रिस्क मैनेजमेंट प्लान को। आपने प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन, टीम को ही नहीं पता कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान को कैसे बनाए, उसके ऊपर प्रोसेस क्या है, उसको फॉलो अप कैसे करना है उसका, आपकी टीम को ही नहीं पता। प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम के साथ शेयर नहीं कर रहा रिस्क मैनेजमेंट प्लान को, स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर नहीं कर रहा, बहुत बड़ी गलती है। जैसे मैंने शुरू में बताया, कॉन्ट्रैक्ट आपने पहले ही साइन कर लिए रिस्क आइडेंटिफिकेशन से पहले, बड़ी गलती की। पिछले लेक्चर में भी बताया था, कॉन्ट्रैक्ट इसके बाद का प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट, वहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट प्लान के उसके बाद हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन। तो जनाब, क्वेश्चन आंसर सेशन, अगेन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, लेक्चर्स कंप्लीट सुनने के बाद एक दफ़ा इन चैप्टर्स को बुक से ज़रूर रीड कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर में आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप बुक को स्टडी कर लेंगे। लेक्चर सुन लिया, अब ज़रा बुक पढ़ लें, आपके कॉन्सेप्ट जो मैं मेरे समझाने में जो कमी बेशी रह गई वो आपकी स्टडी पूरी कर लेगी। लेक्चर स्टडी कीजिए, लेक्चर को सुनिए अच्छे से, उसके बाद बुक स्टडी कीजिए, उसके बाद आइए क्वेश्चन आंसर सेशन में। ये मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। अदरवाइज़ आपको क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी कि वो पूछ क्या रहा है और आप अच्छे से अप्रोच नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और पेन कॉपी अपने पास रखें, करेक्ट आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए। पास कीजिए वीडियो, उसके बाद आंसर को देखें और उसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन को रीड कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए और उसके बाद देखें क्यों, कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी गलत है। थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट का कंप्लीट चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।